नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते सुबह की 10 ताज़ा खबरें। मनाली में मकान में फटा सिलेंडर। हिमाचल के पर्यटन नगरी मनाली के भजोगी में रविवार की दोपहर उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक 5 मंजिला मकान में अचानक आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। एक बार लोग बम फटने की आशंका में दहल उठे और भगदड़ मच गई। बाद में आग पर काबू कर लिया गया है। हालांकि मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित निकल पाए, लेकिन आग से मकान की 2 मंजिला पूरी तरह जल गई, जिसमें लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। हीटर में लगी आग से 19 की दर्दनाक मौत। सर्दी की मार से बचने के लिए हम लोग अक्सर हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सावधानी बरतने की भी जरूरत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हीटर के चलते भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। इसमें 9 बच्चे शामिल हैं। दरअसल एक स्पेस हीटर में गड़बड़ी हो गई थी और उसके चलते आग लग गई। देखते ही देखते बॉनक्रॉस अपार्टमेंट बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिसमें दम घुटने के 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। फायर कमिश्नर डैनियल निरगो ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर में गड़बड़ी के चलते आग लग गई। 19 मंजिला इमारत के दूसरे और तीसरे फ्लोर से आग लगने के चलते धुआं भर गया और इनमें लोगों की जान चली गई। भारतीय मीडिया से क्यों नाराज हुआ रूस। भारत में एक रूस दूतावास में यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की मीडिया पर संबोधित करते हुए एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में यूक्रेन में स्थिति को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया। बयान में किसी खास मीडिया संस्थान के नाम में जिक्र नहीं किया गया, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन रिपोर्ट को लेकर रूस में नाराजगी जाहिर की। पश्चिमी देशों में का कहना है कि रूस यूक्रेन में युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। यूक्रेन और रूस दोनों ही सीमा पार सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि रूस ने इन सभी बातों को खारिज किया है। 3 साल से जेल में बंद सऊदी राजकुमारी रिहा। महिला अधिकारी के लिए बोलने वाली एक सऊदी राजकुमारी और उनकी बेटी की रिहा कर दिया गया। मानवाधिकार संगठन ने बताया है कि वह 3 साल से बिना किसी आरोप के जेल में बंद थी। 57 वर्षीय बामा बिन साउद को 3 साल बाद जेल में रिहा कर दिया गया है। महिला अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने वाली बासमा शाही परिवार की सदस्य है और संवैधानिक राजशाही के खिलाफ भी बोलती रही। बासमा को मार्च 2019 में हिरासत में ले लिया गया था। मानवाधिकार संगठन अल केस और ह्यूमन राइट्स ने ट्विटर पर लिखा, बासमा बिन साउद और उनकी बेटी सुहो ने स्वास्थ्य सुविधाएं और समुचित देखभाल नहीं मिल रही थी। हिरासत के दौरान किसी भी वक्त उन पर कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया। चोरी की बाइक्स OLX पर बेच रहा था गिरोह। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद के कोसांबी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे में पुलिस ने चोरी की 21 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए लोगों को आरोप है कि चोरी की मोटरसाइकिल को OLX की ऑनलाइन साइट पर बेचा करते थे। ऑनलाइन साइट पर सस्ती चीजों को बाजार धड़ल्ले से चल रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आम लोग ऑनलाइन साइट में सस्ते में अपनी मनचाही देखकर चीजें खरीदते हैं, लेकिन ऑनलाइन साइट पर भी चोर बदमाशों की नजर पड़ चुकी है। बदमाश और चोर भी ऑनलाइन बाजार में हाथ आजमाने शुरू कर चुके हैं और चोरी के सामान को नामी साइट पर डालकर बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। इनका शिकार बनने के बाद पुलिस से शिकायत की और से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे में 21 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। बुली बाई ऐप के मास्टरमाइंड ने खुदकुशी का प्रयास किया। बुली बाई ऐप बनाकर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करने वाले आरोपी नीरज बिश्नोई ने खुलासा किया है कि वो सुली डील्स बनने वाले शख्स के संपर्क में था। वो 15 साल की उम्र में हैकिंग कर रहा था। आरोपी ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड करने की कोशिश की। कस्टडी में उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में चल रहा बुली बाई ऐप बनाने का आरोपी नीरज बिश्नोई पूछताछ में लगातार खुलासे कर रहा है। उसका दावा है कि वो सुली डील्स ऐप बनाने वाले को जानता है। बलरामपुर में सपा के पूर्व सांसद रिजवान जाहिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के पूर्व सांसद और पूर्व पूर्वांचल के बाहुबली नेता रिजवान जाहिर गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में हुई। इतना ही नहीं, रिजवान जाहिर की बेटी और दामाद भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोप के
है कि रिजवान जाहिर अपने ही 2 करीबी शूटर से फिरोज पप्पू की हत्या कराई थी। यह पहला मौका नहीं है जब रिजवान जाहिर गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान रिजवान और योगी सरकार ने रासुका के तहत कार्रवाई की थी। रिजवान जाहिर को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और आगजनी करवाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल। एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान होने के बाद उन्होंने शनिवार देर शाम कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। माना जा रहा है कि वो मोगा से कांग्रेस विधानसभा चुनाव उम्मीदवार होंगी। मालविका के कांग्रेस में शामिल होने की पुष्टि कांग्रेस के जिला प्रभारी कमलजीत सिंह बड़ार ने की। कुछ समय पहले ही सोनू सूद ने अपनी बहन के राजनीति में एंट्री कर ऐलान किया था। मालविका अपने 3 भाई बहन से सबसे छोटी हैं। 38 साल की मालविका मोगा शहर में अपने सोशल वर्क को लेकर काफी फेमस हैं। वह शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया में रहने की अदालती लड़ाई जीती। नोवाक जोकोविच के पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर प्रयासी हिरासत केंद्र में रखे जाने की घटना से विवाद पैदा हो गया और मामला अदालत में पहुंच गया। लोगों में इससे लेकर आक्रोश देखने को मिला। अधिकतर लोग ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन पर नाराज थे, फिर भले ही वो संघीय सरकार हो या विक्टोरिया प्रांत की सरकार। इस परिस्थिति को जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ है उसे लेकर अविश्वास की भावना भी पैदा हुई। माना जा रहा है कि संवाद और राजनीतिक खींचतान में भारी चूक हुई। इंडिया बेस्ट डांसर 2 सौम्या कांबले बनी इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 2 की विनर। इंडिया बेस्ट डांसर 2 को इसका विनर मिल गया है। पुणे की डांसर सौम्या कांबले ने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सौम्या कांबले को बतौर इनाम 15 लाख रुपए चेक और एक चमचमाती शानदार गाड़ी भी इनाम के तौर पर दी गई है। विनर के अलावा 4 कंटेस्टेंट्स को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया गया। गौरव सरवन व उनके कोरियोग्राफर रुपेश सोनी, सौम्या कांबले व उनके कोरियोग्राफर वर्तिका जमरूद व उन कोरियोग्राफर सोनालिका रोजा राणे व उनके कोरियोग्राफर सनम जौहर और रक्तिम ठकोरिया व उनके कोरियोग्राफर आर्यन पात्रा। यह है सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।